हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। तो बच्चों, हम कर रहे थे क्लास 6 साइंस का मिड टर्म का 2022-23 सेशन का पेपर, और उसमें हम ए पार्ट कर चुके हैं। अब सेक्शन बी करना है हमें। ठीक है, तो चलिए पहुंचते हैं पहले तो सेक्शन बी पे। और सेक्शन बी पे पहुंचने के बाद कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए बच्चों। जो ये सेक्शन बी है बच्चों, इसमें आपको 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सेक्शन बी की अगर बात करें तो इसमें जो 6 क्वेश्चन हैं वो आपको 2 मार्क्स से मिलेंगे बच्चों, और जो बाकी के 4 क्वेश्चन हैं वो 3 मार्क्स के मिलेंगे। ठीक है बच्चों, यानी कि अगर इस सेक्शन की बात करें तो ये टोटल हो गया आपका 24 मार्क्स का सेक्शन हो गया। 12 मार्क्स का इधर से और 12 मार्क्स का इधर से। और इसमें आपके कौन से क्वेश्चन होंगे बच्चों? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। और इधर वाले में 3 मार्क्स वाले में आपका 8वां, 9वां, 10वां और 11वां सेक्शन जो क्वेश्चन होगा बच्चों वो होगा। ठीक है, यानी कि 6 क्वेश्चन हो गए आपके कितने मार्क्स के? 2 मार्क्स के, और 3 क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए सॉरी, आपके 3 मार्क्स के। अब जरा इन्हें करते हैं बच्चों सेक्शन वाइज, क्योंकि हम पेपर कर रहे हैं। चलिए, और अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो बच्चों उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसे भी देखिएगा। ठीक है, ताकि आपका पूरा पेपर जो सैम्पल पेपर है वो सॉल्व हो सके। अच्छा, अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको चॉइस मिल रही है, दो में से कोई एक करना है आपको। जहाँ पे अथवा या और लिखा हो तो आपको दो में से एक करना है। ठीक है, ये चॉइस बेस्ड होगा, थोड़ा सा आपको इसमें चॉइस मिल जाएगी आपको करने की। तो ये क्या कह रहा है? आहार रेशे से भरपूर 2 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। नेम 2 फूड्स रिच इन डाइटरी फाइबर। ठीक है बच्चों, तो इसमें कौन से आएंगे हमारे? जो हमारे हरे पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, या फिर जो इस तरह की चीज़ें होती हैं इससे रिलेटेड, वो वाली आएंगी। तो आसान तरीका है याद करने का, पालक और बंद गोभी। बंद गोभी क्यों? क्योंकि वो भी हरी होती है, और पालक या स्पिनिच जिसे बोलते हैं हम, वो भी हरा होता है। तो इसका उदाहरण क्या लिख सकते हैं आप? इसका उदाहरण लिख सकते हैं कैबेज एंड स्पिनिच, या फिर हिंदी में क्या लिख सकते हैं? बंद गोभी तथा पालक। ठीक है बच्चों, एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें जो डाइटरी फाइबर वाले या आहारी रेशे वाले जो हम बात करते हैं खाद्य पदार्थों की, तो हरे हरे पत्तेदार, ज़्यादातर कोशिश करिए कि हरे पत्तेदार वाली जो सब्जियां हैं उनका नाम लिखने की। आसानी से याद करने वाले हैं बंद गोभी तथा पालक, कैबेज या स्पेनिश। ठीक है बच्चों, इसका जो दूसरा भाग है, वो क्या कह रहा है? किस प्रकार के भोजन को शरीरवर्धक भोजन कहा जाता है? क्या कह रहा है? विच टाइप ऑफ फूड इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। तो अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा हो, पहले वाले चैप्टर में ही आपको पता चलता आता है कि कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या करती हैं। तो इसमें क्या है बच्चों? प्रोटीन है ना। जो प्रोटीन है हमारा, वो क्या कहलाता है? शरीरवर्धक, या जो बॉडी बिल्डिंग फूड है वो कहलाता है। तो प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड बिकॉज दे आर वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी टिश्यू एंड यूज टू रेस्पिरेशन। यानी कि प्रोटीन को शरीरवर्धक भोजन कहा जाता है क्योंकि शरीर की कोशिकाएं ऊतक का निर्माण या मरम्मत करने का कार्य करता है बच्चों। ठीक है, ये आपका इसका आंसर है। अब इससे अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 3। इसमें आपको चॉइस नहीं है, ये आपको सीधा सीधा करना पड़ेगा। क्या कहता है ये? एक अपारदर्शी और एक पारदर्शी वस्तु का एक एक उदाहरण दीजिए। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ एन ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसपेरेंट के तो बहुत सारे उदाहरण है बच्चों। हमारे पास पानी है, हमारे पास कांच है ना, हवा भी है क्योंकि हम देख रहे हैं उसके थ्रू। अब अगर हम बात करें इसकी, जो अपारदर्शी या ओपेक ऑब्जेक्ट है, उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? धातु लिख सकते हैं, लकड़ी लिख सकते हैं, ईंट लिख सकते हैं, मेटल, वुड, ब्रिक। तो इसके उदाहरण कैसे लिख सकते हैं बच्चों हम? हमारा जो ओपेक है यानी अपारदर्शी जो है, उसमें क्या आता है? धातु,
या मेटल, ठीक है, लकड़ी या वुड, ठीक है, पत्थर या स्टोन, ठीक है बच्चों। अब इसी तरीके से क्या लिख सकते हैं, इसी तरीके से पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट के उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे कि एयर हो गया यानी वायु, ठीक है, वाटर हो गया यानी पानी या जल, ठीक है, ग्लास हो गया आपका या कांच, ठीक है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में फिर आपको चॉइस दी गई। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, व्हाट इज ए बैलेंस डाइट, संतुलित आहार किसे कहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लीजिए, संतुलित आहार या बैलेंस डाइट किसे कहते हैं हम, वो डाइट या वो आहार जो हमें कुछ निश्चित मात्रा में विभिन्न प्रकार की चीज़ों को उपलब्ध करा दे, वो क्या कहलाता है, हमारा संतुलित आहार या बैलेंस डाइट। अगर लिखने की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, ए हेल्दी डाइट या ए बैलेंस डाइट इज द डाइट दैट मेंटेन्स और इम्प्रूव्स आवर ओवरऑल हेल्थ ऑफ द बॉडी, ठीक है। और हिंदी में क्या लिख सकते हैं, संतुलित आहार एक ऐसा आहार है जो हमें कुछ निश्चित मात्रा में सभी प्रकार की ज़रूरत की चीज़ों वस्तुओं को हमारे शरीर में देता रहे और हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कमी ना हो, ऐसे आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब बात आती है इसके दूसरे भाग की। दूसरा भाग क्या कहता है, क्या होता है जब आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें स्टार्च युक्त पदार्थ पर गिरती हैं। व्हाट हैपन व्हेन 2 और मोर ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन फॉल ऑन स्टार्च सब्सटेंसेस। तो अगर याद हो बच्चों तो हमने क्या किया था, हमने एक चैप्टर में टेस्ट किए थे कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का, है ना। तो उसमें एक स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट होता है, तो उसमें ये क्या कह रहा है, उसकी बात कर रहा है कि आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें स्टार्च युक्त पदार्थ पर गिरती हैं, यानी 2 और मोर ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन फॉल ऑन स्टार्च सब्सटेंसेस। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे नीला काला या ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है, ब्लू ब्लैक या नीला काला, ठीक है बच्चों। ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि उसमें किस चीज़ की पदार्थ है, वो स्टार्च उसमें उपयुक्त है, पदार्थ में मिलता है हमें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 5 है आपका, पिन होल कैमरे से किस प्रकार के चित्र बनते हैं। व्हाट टाइप ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड विद ए पिन होल कैमरा। तो पिन होल कैमरे की अगर बात करें तो आपने ध्यान दिया होगा, उससे उल्टा या वास्तविक, रियल या इन्वर्टेड इमेज बनती हैं, ठीक है। कैसी बनती हैं उससे, रियल एंड इनवर्टेड, यानी उल्टी व वास्तविक, ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, आहारी रेशे हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते, लेकिन ये हमारे भोजन का एक अनिवार्य घटक है, क्यों। और नीचे क्या कह रहा है, रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी बट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड पाई। अच्छा, अगर हमने पहले वाला प्रश्न आपको याद हो जो हमने ऊपर करे थे, जिसमें प्रश्न नंबर 2 था, इसी खंड का प्रश्न नंबर 2 था, यानी कि सेक्शन बी का दूसरा प्रश्न था। उसमें क्या बताया था हमने, उदाहरण दिए थे। वो कैसे उदाहरण दिए थे, बंद गोभी, पालक या कैबिज या स्पेनिच, ये क्या थे, आहारी रेशे वाले हमारे खाद्य पदार्थ है। तो होता ये है कि ये ऐसे जो खाद्य पदार्थ होते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में जो जल की अवशोषण की मात्रा, यानी कि जल हमारे शरीर में कमी न हो जाए, उसकी मात्रा को मेंटेन करके रखते हैं। उनका मेन काम क्या होता है, जो हमारे शरीर में
पानी की कमी को ना होने देना होता है। तो इसीलिए ये एक क्या है, भोजन का एक अनिवार्य घटक है। तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं हम, रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी बट इज एसेंशियल टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इन बल्क ऑफ अमाउंट। ठीक है, वाटर को लिए ज़्यादा ज़रूरी है। यानी क्या लिख सकते हैं, आहारी रेशे हमारे लिए कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते, लेकिन क्या करते हैं ये जल की अधिकता में पोषण तत्वों का अवशोषण कराते हैं, तो इसलिए आवश्यक है। ऐसे यहाँ पे द फेस डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी बट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड फॉर एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड बाय बल्क ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। इसमें भी आपको 2 की चॉइस दी हुई है। अच्छा, ये अब आखिरी प्रश्न है जो कि 2 नंबर का है बच्चों। ठीक है, 2 नंबर का ये आखिरी प्रश्न है। ठीक है, इस प्रश्न को करने के बाद हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको जो 3 नंबर वाले प्रश्न है चारों के चारों वो करवाएंगे। पहले इसे देख लेते हैं। छाया कैसे बनती है, हाउ आर शेडोज फॉर्म्ड, और चांद को एक दीप्त पिंड क्यों माना जाता है, वाई इज द मून नॉट कंसीडर्ड एज एन लुमिनियस बॉडी। ये दोनों प्रश्न पढ़ने का एक साथ कारण ये है कि दोनों एक दूसरे को बताते हैं बच्चों। अच्छा, अब एक बात समझिए, छाया कैसे बनती है। ऊपर हमने पहला प्रश्न जो किया था, पहले प्रश्न का एक भाग था, उसमें क्या बताया था हमने, 10वां भाग जो था उसमें क्या बताया था हमने कि छाया कैसे बनती है। तो छाया कैसे बनती है कि जब कोई अपारदर्शी वस्तु या ओपेक ऑब्जेक्ट प्रकाश के मार्ग में रखा रहता है और उस मार्ग से छाया आर पार नहीं हो पाती, यानी अपारदर्शी वस्तु की ओर से छाया आर पार नहीं हो पाती, तब क्या होता है, तब हमारी छाया या शेडो बनती है। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, व्हेन एन ओपेक object या material is placed in the path of rays of light, shadow of object was formed। यानी जब अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश के मार्ग में रखते हैं तो अपारदर्शी वस्तु से क्या होता है, छाया उत्पन्न होती है बच्चों। अब चांद का क्या चक्कर है, चांद को देख लेते हैं। चांद को एक दीप्त पिंड क्यों नहीं माना जाता, यानी वाई इज़ द मून नॉट कंसिडर एज लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो होता क्या है बच्चों, हम लोग सभी को पता है कि चांद के पास अपना प्रकाश नहीं है। वो क्या करता है, वो जो प्रकाश सूरज से उस पर पड़ता है उसको वापस टकरा करके भेज देता है, जिस वजह से हमें लगता है कि चांद में प्रकाश है, लेकिन ऐसा असली में है नहीं। तो हम क्या कहते हैं इसलिए कि मून डज नॉट एमिट्स इट्स ओन लाइट, सो मून इज कॉल्ड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों, मून does not emit its own light, so moon is called as non-luminous object। यानी चांद अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, इसलिए उसे अदीप्त पिंड कहा जाता है बच्चों। तो बच्चों ये वाला जो सेक्शन बी का 2 नंबर वाला भाग है ये हो गया कंप्लीट यहाँ, और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।